डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर बरकत चांडी और एक नई वीडियो के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो 10 एमसीक्यूज थे, उनको रीज़न के साथ हमने डिस्कस किया था। उनको हमने करेक्ट ऑप्शंस भी डिस्कस किए थे, उनके इनकरेक्ट उनके कौन कौन से एमसीक्यूज निकल सकते हैं उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जो है मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी, और जिन्होंने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ, वो दोस्त आपके, वो हमारे कैंडिडेट्स, वो हमारे बच्चे जो एमडीकेट टेस्ट देना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग में देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही जो है एक वैल्यूएबल वीडियो है, बहुत फ्रूटफुल वीडियो है। और जमे रहें और छोटी छोटी वीडियोस बनाते जा रहे हैं ताकि आपको बोरिंग भी ना हो, और रीज़न के साथ हम स्टडी करते जा रहे हैं। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तक क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एन इंसुलिन मॉलिक्यूल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि इंसुलिन जो है, पहली बात ये कि इंसुलिन जो है वो प्राइमरी प्रोटीन की एक एग्जांपल है, प्राइमरी प्रोटीन। और प्राइमरी प्रोटीन में हमने डियर स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था उसमें नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पढ़ा था। ठीक है जी। उसमें हमने पढ़ा था कि इट इज़ हैविंग द टू चेन्स, एक अल्फ़ा होती है, एक बीटा की चेन होती है, और एक होती है 21 की चेन। ठीक है जी। एक 21 अमीनो एसिड्स की चेन होती है, 21 अमीनो एसिड की चेन, और दूसरे होते हैं 30 अमीनो एसिड। ठीक है जी। तो लेट्स सपोज इट्स 21 अमीनो एसिड्स। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, ये 30 और वो 21 अमीनो एसिड। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिस्टीन की अगर मैं बात करूँ, सिस्टीन, यहाँ पे भी सिस्टीन अमीनो एसिड की अगर बात, तो दोनों को लिंक करने के लिए डाइसल्फाइड लिंक की बात करें तो डाइसल्फाइड जो है ये क्या करते हैं, ये ब्रिज बनाते हैं दोनों के दरमियान में। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि इनके टोटल जो है वो कितने बॉन्ड्स बनेंगे। तो ये भी एमसीक्यूज है कि डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है, और ये भी सवाल है कि टोटल जो है अल्फ़ा में कितने और बीटा में कितने हैं। तो टोटल बन रहे हैं 151। ठीक है जी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब भी पेप्टाइड लिंकेज बनती हैं तो हम उसको कहते हैं ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। तो ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, दीज अमीनो एसिड्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड विद ईच अदर। तो यहाँ से क्या होता है, आपको पता है कि एक बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग का होता है। ये एक बॉन्ड जो है दोनों के दरमियान में हम काउंट करते हैं, दो के दरमियान में एक बॉन्ड बनता है, 3 के दरमियान में 2 बॉन्ड बनता है, 4 के दरमियान में 3 बॉन्ड बनते हैं। तो डियर ऐसे ही अगर फिफ्थ, ये 21 है तो 21 के दरमियान में बॉन्ड्स कितने बनेंगे? 20 बॉन्ड्स बनेंगे। और ये 30 है, 30 के दरमियान में कितने बॉन्ड्स बनेंगे डियर स्टूडेंट? तो इसमें होंगे 29 बॉन्ड्स बनेंगे। अब दोनों को मिला दें, 20 प्लस 29, तो आंसर क्या होगा? 49। तो राइट ऑप्शन विल बी द 49। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है यूजुअली polypeptide chain bands and fold upon itself to form the globular shape. This is proteins. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं दी उनको थोड़ा सा देख लें, क्योंकि वो काफ़ी जो है वहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पे है बैंडिंग एंड फोल्डिंग अपॉन इटसेल्फ। तो डियर स्टूडेंट्स, यही एग्जैक्टली ये चीज़ मैंने वहाँ पे बताई थी कि ये है ये टर्शरी प्रोटीन। टर्शरी प्रोटीन में क्या होता है ये देखें ज़रा, ये बेंडिंग हो रही है, अमीनो एसिड की बेंडिंग हो रही है और फोल्डिंग हो रही है। तो इनकी एग्जांपल जो है, इनकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो, अगर इनके एग्जांपल में आता है सवाल, तो ये एंजाइम है। और अगर स्ट्रक्चर कन्फर्मेशंस की बात आती है तो उसको टर्शरी कन्फर्मेशंस या स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी द सी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 13, इन क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज मेंशन, which level of protein structure maintain the helix shape। देखें जी, यहाँ पे हेलिक्स शेप ऑफ एंजाइम लिखा हुआ है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये देखें ज़रा, दिस इज़ द zigzag स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम विच इज़ insoluble इन वाटर। और इसको हमने कहा था कि insoluble इन वाटर है और फाइब्रस इन नेचर है। तो फाइब्रस इन नेचर में है और इन
सॉल्युबल इन वाटर है। तीसरा एमसीक्यू से यहाँ से निकल सकता है कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। अगर स्ट्रक्चर की बात आती है तो ये वाटर में जो सॉल्युबल नहीं होती, देखें हमने पढ़े देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। एक है प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा है ग्लोबुलर। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है इट इज soluble in water, right? और जो फाइब्रस प्रोटीन होता है इट इज नॉट soluble in water, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बिकॉज इट्स अ सेकेंडरी कन्फॉर्मेशंस और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चरल भी यही है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है, फाइब्रस भी है, और ये जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फाइब्रस और इनसॉल्युबल वाटर है, और सेकेंडरी इसका जो है वो ऑप्शन होगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 statement is that which one of the following is used in synthesis of nucleic acid, hormones, coenzyme and amino acid for protein synthesis। डियर स्टूडेंट्स, आपको खुद को पता है जब स्टार्ट में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था चू चू चन एंड चंप। ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी, अब इन्होंने देखो इसको हमने पढ़ा था, ये ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ लिपिड, इट्स अ प्रोटीन एंड इट्स अ न्यूक्लिक एसिड, राइट। अब देखिए इन्होंने पूछा क्या है कि न्यूक्लिक एसिड में भी हो, हार्मोन्स में भी हो, कोएंजाइम में भी हो और अमीनो एसिड में भी हो। इन्होंने ये नहीं पूछा लिपिड में भी हो और ग्लूकोज में भी हो। अगर लिपिड और ग्लूकोज दे देते तो उनका करेक्ट ऑप्शन कार्बन बनता। ठीक है, कार्बन बनता, क्योंकि फिर तो कॉमन स्ट्रक्चर आ गई, कार्बन सब में पाया जाता है, मेजर कंपोनेंट के तौर पे पाया जाता है। ठीक है जी, लेकिन उन्होंने ना तो ग्लूकोज दिया है ना तो उन्होंने लिपिड दिया है। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है और हार्मोन। अब देखें अगर खाली नेट यहाँ पे देखें फास्फोरस की बात होती, खाली फास्फोरस की बात, तो देखें यहाँ प्रोटीन में सारी प्रोटीन पे नहीं पाया जाता, लेकिन ऑप्शन में भी हमारे पास कोई फास्फोरस नहीं है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में क्या है, एक है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो डियर स्टूडेंट्स आंसर विल बी द नाइट्रोजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें आपके सामने, यहाँ देखें आपके सामने नाइट्रोजन मौजूद है न्यूक्लिक एसिड में, प्रोटीन में भी मौजूद है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक हार्मोन्स की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हार्मोन भी इट्स अ टाइप ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, कोएंजाइम में भी क्या होता है, इसमें भी नाइट्रोजन मौजूद होता है, नाइट्रोजन मौजूद होता है यहाँ पे, क्योंकि कोएंजाइम में जब भी हम डाइन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, चाहे वो एनएडी की बात करें या एफएडी की बात करें, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की बात करें, तो वो कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है उसका यानी उनका जो है मेजर कंपोनेंट के तौर पे होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द नाइट्रोजन, राइट। क्वेश्चन नंबर 15। In question number 15, statement saying that which molecular structure of enzyme is essential for activity of enzyme। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा कि एंजाइम्स की स्ट्रक्चर के लिए बैंडिंग और फोल्डिंग होनी चाहिए, बैंडिंग प्लस फोल्डिंग अपॉन इटसेल्फ होनी चाहिए। तो इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए, हमने फिर पढ़ा ये स्टेटमेंट तो करेक्टली फिट होती है टर्शियरी स्ट्रक्चर पे। ठीक है जी, तो क्योंकि बेंडिंग और फोल्डिंग जो है वो बेंडिंग और फोल्डिंग हमेशा टर्शियरी स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो फिट आता है आंसर। ठीक है जी, गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है इन्होंने, स्ट्रक्चरल सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन। डियर स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जब भी बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको काफ़ी सवालों में मैंने बताया
कि सेकेंडरी की स्ट्रक्चर जो होगी वो फाइब्रस स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। और फाइब्रस कौन सी होगी? जो इनसॉल्युबल इन वाटर होगी, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ऑप्शंस में देखें कौन सा जो है वो करेक्टर जो है वो इनसॉल्युबल प्रोटीन के साथ आएगा, क्योंकि अगर हम ग्लूकोज ग्लाइकोजन की बात करें तो दिस इज नॉट प्रोटीन, क्योंकि उन्होंने प्रोटीन पूछा है, हालांकि ये भी इनसॉल्युबल वाटर है, लेकिन इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नॉट अ टाइप ऑफ द प्रोटीन, ठीक है जी। और ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन इट्स ए एंजाइम, ये एंजाइम है, और एंजाइम जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर है, और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो फाइब्रस नहीं है, वो ग्लोबुलर है, और ग्लोबुलर फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स नहीं होते। इंसुलिन की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इट्स आल्सो टाइप ऑफ द प्रोटीन, बट इट इज सेड टू बी द हार्मोन, तो ये हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स होते हैं। और हार्मोन जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, ये हार्मोन्स को हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को चलाने वाले हार्मोन्स होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स इनको हम कह सकते हैं। अब फाइनली हमारे पास ऑप्शन है सी, केराटिन फाइबर। सो डियर स्टूडेंट्स, केराटिन फाइबर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि केराटिन फाइबर्स स्किन के ऊपर होता है, और केराटिन जो है वो स्किन बनाती, फेदर्स बनाती है, वैक्स बनाती है, तो दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द एनिमल्स। तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कहा गया है इन क्वेश्चन नंबर 17, बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड कंप्राइजेस ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स, बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड, तो डियर स्टूडेंट्स बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड्स को हम, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो आपको खुद को पता है कि जब हम, थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ कर लूँ, ठीक है जी, लुक एट हियर, यहाँ पे दो अमीनो एसिड्स बना रहे हैं, NH2C, COOH, रेडिकल ग्रुप, और यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर NH2C, COOH, रेडिकल ग्रुप, और ये हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें ज़रा, जब हमने पढ़ा था डाई पेप्टाइड लिंकेज हमने पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि इनका जो है OH इनका निकलेगा, और इनका जो है H निकलेगा। याद करो हमने पढ़ा था ये जो अमाइनो ग्रुप है ये कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बो ऑक्सिलिक जो है वो एसिड ग्रुप है, और अमाइनो ग्रुप जो है ये बेस ग्रुप है। तो पेप्टाइड जो है एसिड और बेस के दरमियान में बनता है, ये बॉन्ड तो हमने पहले भी पढ़ा है, एसिड बेस, ठीक है जी, एसिड बेस हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे देखें ज़रा, अब होगा क्या? होगा ये कि कार्बन डायरेक्टली लिंक किसके साथ करेगा? नाइट्रोजन के साथ, जिसको हम पेप्टाइड बोलते हैं। लेकिन इसके साथ डियर स्टूडेंट्स ये भी तो कार्बन है ना, तो ये कार्बन भी इसी के साथ है, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो सी, फिर सी, फिर एन होगा। तो अब चलते हैं कि ये ऑप्शन किसके पास है, ठीक है जी। तो देखिए पहले सी, फिर ये वाला सी, पहले नंबर पे ये सी होना चाहिए, दूसरे नंबर पे ये सी होना चाहिए, फिर तीसरे नंबर पे ये एन होना चाहिए, तो देन इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। तो देखें ज़रा, नंबर 1, और उसके बाद नंबर 2, और नंबर 3, तो पहले एक सी, फिर दूसरा सी, फिर एन होना चाहिए, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। तो चलते हैं, विच वन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, बैकबोन जो अमीनो एसिड है वो कौन सा करेक्ट होगा? ए विल बी द करेक्ट, देखें CCN, ठीक है जी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है डियर डियर स्टूडेंट्स?
क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया जस्ट अ मिनट, ठीक है, बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अल्फा हेलिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये सेम चीज़ हमने अल्फा हेलिक्स पहले पढ़ चुके हैं, ये स्ट्रक्चर के इनकी कन्फर्मेशन को मेंटेन जो रखता है वो कौन रखता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स रखते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स इट्स अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मेंटेनेंस जो इनकी हेलिक्स की अल्फा हेलिक्स की रखते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बाकी आयोनिक बॉन्ड भी मौजूद बीटा प्लेटेड शीट में मौजूद होते हैं, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड भी होते हैं, लेकिन 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 यहाँ पे जो अल्फा हेलिक्स की जो बॉन्डिंग की बात हो रही है, जो इनको मेंटेन करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे लिखो, देखें क्या लिखा हुआ है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज इंपॉर्टेंट इन। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था, सीक्वेंस और नंबर की बात हमने की थी, राइट। सीक्वेंस प्लस नंबर, इन दोनों की हमने बात की थी। जहाँ पे आपको सीक्वेंस और नंबर का एमसीक्यूज मिलता है तो आपने किसको टिक करना है, आपने टिक करना है किसको डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर को टिक करना है, इट्स करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। एंड क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स अल्फा हेलिक्स ऑफ द प्रोटीन इन इट्स प्लेस। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ इन्होंने क्या कहा, होल्ड करता है अल्फा हेलिक्स को, होल्ड कौन करता है, सेम आंसर, इनको पकड़ता कौन है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था कि दो हेलिक्स जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उन दोनों को मेंटेन कौन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, और करेक्ट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे लगी ये वीडियो हमारी, 10 सवाल पहले वीडियो में थे, 10 सवाल, ये 20 सवाल, आहिस्ता आहिस्ता से हम जो है वो पूरे सवाल करते जाएंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, और बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगी, और बताते जाएं हमें, ताकि हमारा और जो हम अपनी कमी कोताहियों को दूर करें और आपके लिए बेहतर से बेहतरीन जो है वो वीडियोस अपलोड करते जाएं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।